वेलकम टू लवर्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम टाइटल मॉर्टगेज डीड पढ़ेंगे। जो भी आप में से स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप टाइटल डीड के इंट्रोडक्शन से पहले आपने मॉर्टगेज से रिलेटेड जितनी भी हेडिंग है वो सारी दे देनी है, ठीक है। यानी कि जब आप मॉर्टगेज से रिलेटेड कोई टॉपिक अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं और उसमें अगर टाइटल मॉर्टगेज आ गया या कोई भी किसी जो भी मॉर्टगेज आ गया, उसको स्टार्ट करने से पहले आपने मॉर्टगेज से रिलेटेड जितनी भी हेडिंग्स बनती है ना वो आपने सारी डाल देनी है। अगर आपको नहीं पता कौन सी हेडिंग डालनी है मॉर्टगेज की, तो यहाँ पे टॉप पे आपको एक आई का साइन शो हो रहा होगा, उसके अंदर मॉर्टगेज की पूरी मैंने वीडियो डाल दी है। वो जाके जब आप पहले देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो मॉर्टगेज का जब आप सारा डाल देंगे उसके बाद ही आप टाइटल डीड को लिखिएगा या टाइटल मॉर्टगेज डीड को लिखिएगा, सही है। उससे क्या होगा, आपके मार्क्स में एक तो नंबर 1 इंक्रीज आएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको टाइटल मॉर्टगेज भूल जाती है तो आप मॉर्टगेज से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स लिख देते हैं ना, उससे क्या होता है कि आपके अच्छे खासे पेजेस कवर हो जाते हैं। और जब मॉर्टगेज का आप सारी हेडिंग्स दे देते हैं ना, उसके बाद जब टाइटल की आप 2-3 हेडिंग्स दे दो जितनी आपको आती हैं, तो आपका इट सेल्फ एक अच्छा खासा आंसर तैयार हो जाता है, पेपर के अंदर लिख लेते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने टाइटल मॉर्टगेज या मॉर्टगेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपको इसी तरह ही अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको मॉर्टगेज पहले लिखने हैं, मॉर्टगेज की जितनी हेडिंग्स हैं उनको लिखना है, उसके बाद आपको उन टॉपिक को कंटिन्यू करना है जो वो पूछे। यानी कि अगर टाइटल मॉर्टगेज पूछ रहे हैं तो उससे पहले आपको मॉर्टगेज के बारे में बताना है, देन आपको टाइटल मॉर्टगेज की हेडिंग्स कंटिन्यू करनी है, ठीक होगा। इस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने लगे हैं। A title mortgage is a legal document that records the agreement between a borrower and a lender when the property is mortgaged as a security for a loan। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये टाइटल मॉर्टगेज डीड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक तरह के चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। यानी कि क्या रिकॉर्ड करता है, यानी कि बेसिकली जो बोरोवर है, जो पैसे लेता है, पैसे लेने वाले को हम बोरोवर कहते हैं और पैसे देने वाले को हम लेंडर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये रहे हैं कि बोरोवर और लेंडर जब भी आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं उस एग्रीमेंट को डीड के अंदर सिक्योर किया जाता है। यानी कि जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा है, जो भी पैसों का लेन देन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सारी चीज़ें इस टाइटल डीड में लिखी जाएंगी, ठीक हो गया, ताकि जो प्रॉपर्टी है वो एक तरह की सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो सके। तो बेसिकली होगा ये कि जो बोरोवर है ना वो इस लेंडर से कहेगा कि भाई तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो या मतलब इतने अमाउंट दे दो, ठीक है, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है। अब लेंडर क्या करेगा, इससे कहेगा ठीक है मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी तुम खरीदोगे या खरीदने वाले हो वो प्रॉपर्टी तुम मुझे सिक्योरिटी के लिए दे दोगे। मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर बोरोवर टाइम पे पैसे लेंडर के वापस अगर नहीं कर पाएगा तो लेंडर क्या करेगा, इसी की प्रॉपर्टी जो वो खरीदेगा इसके पैसों से वो इसी की प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे वसूल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती, ये सारी चीज़ें हैं मॉर्टगेज की। तो मॉर्टगेज सेम ही आपने टाइटल में भी लिख देना है, ठीक है। तो अब आगे आपने नेक्स्ट हेडिंग में मजीद टाइटल के ऊपर बातें होंगी, लेकिन यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली मॉर्टगेज की ही कॉपी वाला इंट्रोडक्शन मैंने डाला हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ख़ास सेपरेट वर्डिंग्स थी ही नहीं, क्योंकि टाइटल ऑफ मॉर्टगेज डीड भी सेम ही मॉर्टगेज जैसा ही है, लेकिन आगे जाके थोड़ा थोड़ा टाइटल वाली बातें भी इसमें ऐड होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। व्हाट इज़ द टाइटल मॉर्टगेज? अ टाइटल मॉर्टगेज इज अ टाइप ऑफ मॉर्टगेज इन विच द borrower gives the ownership rights। यानी कि बेसिकली टाइटल मॉर्टगेज में क्या होता है ना कि जो बोरोवर है ना जिसने पैसे लिए थे और जो लेंडर है जिसने पैसे दिए थे, टाइटल से क्या होता है कि जिस बंदे ने प्रॉपर्टी ली है इसके पैसों से तो टाइटल तो फिर इसके पास हुआ, सही है। लेकिन टाइटल मॉर्टगेज से क्या होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ना जो इसके पास है वो थोड़े दिनों के लिए इसके पास चली जाएगी, तब तक के लिए जब तक कि ये जो बंदा है इसके पैसे लौटा नहीं देता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है टाइटल मॉर्टगेज। मीन्स कि जो टाइटल बोरोवर के पास होगा ना प्रॉपर्टी का, वही टाइटल जो है लेंडर को भी मिल जाएगा प्रॉपर्टी का। समझ आ रही है? तो यही चीज़ें आपको इसमें लिखी मिली हैं कि टाइटल मॉर्टगेज इज अ टाइप ऑफ मॉर्टगेज इन विच द बोरोवर गिव्स द ओनरशिप राइट ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेंडर एज अ सिक्योरिटी ऑफ द लोन। यानी कि जब तक वो लोन के पैसे वापस नहीं कर देता ना लेंडर को, तब तक उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो टाइटल है वो लैंडर को ही मिला रहेगा। यानी कि लैंडर को ही समझा जाएगा उस प्रॉपर्टी का मालिक, क्योंकि टाइटल जो ओके उसको मिल गया है, क्योंकि बोरोवर ने लैंडर से पैसे जो ले लिए थे, इसलिए अब मजबूरन बोरोवर को अपने प्रॉपर्टी का टाइटल इसको देना पड़ रहा है, ठीक है। हाउएवर द बोरोवर रिटेन्स पोजेशन एंड यूज ऑफ द प्रॉपर्टी अनलेस दे फेल टू रिपे द लोन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बोरोवर है ना, बेशक उसने अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल जो है
लैंडर को दे दिया, यानी कि उस बंदे को दे दिया जिसने से पैसे लिए थे, सॉरी पैसे दिए थे, ठीक है। यानी कि जो लैंडर था इसने पैसे दिए, इससे क्या हुआ कि बोरोर ने जो प्रॉपर्टी इसी के पैसों से ली थी, अब क्या हुआ कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका टाइटल इसको मिल गया, यानी कि अब इसके पास भी उस टाइटल है और इसके पास भी है। लेकिन जो प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है ना, यानी कि प्रॉपर्टी को बेचना और ख़रीदना, उसकी पोजेशन अभी तक इसने इसको नहीं दी। लेकिन अगर इस बंदे ने, यानी कि ये जो बोरोवर है, इसने अगर पैसे इसके लौटाए नहीं है टाइम पे, टाइम गुजर चुका है और पैसे की अमाउंट अभी तक रिपे नहीं हुई, तो क्या होगा कि लेंडर इसकी प्रॉपर्टी फिर बेच देगा, यानी कि इसको मजबूरन अपनी पोजेशन वाले राइट्स भी देने पड़ेंगे। टाइटल वाले राइट्स तो इसने वैसे भी दे दिए हैं, लेकिन पोजेशन भी देनी पड़ जाएगी। ये बातें यहाँ लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द लेंडर गेट्स द लीगल टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी बट बोरोवर कैन स्टिल लिव इन इट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेशक जो घर है ना, जो प्रॉपर्टी ली हुई है, बेशक वो लेंडर के पास हो, यानी कि उसकी टाइटल का राइट लेंडर के पास भी हो, फिर भी बोरोर उस घर में रह सकता है। ये बात भी यहाँ लिखी है। साथ में ये भी बताया गया है कि अगर लेंडर को पैसे ना दिए तो लेंडर वो प्रॉपर्टी बेच भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। मीनिंग ऑफ टाइटल ऑफ डीड। A title of mortgage deed is a legal document that proves the borrower has given the ownership of their property to the lender until the loan is repaid. It contains all the terms and conditions of the mortgage. यहाँ पे वही सेम बात बताई गई है कि टाइटल मॉर्गेज डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ करता है कि बोरोवर ने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप का जो टाइटल है वो लेंडर को दे रखा है तब तक के लिए जब तक कि वो उसका लोन पूरी तरह लौटा नहीं देता। अगर उसने लोन नहीं लौटाया इस बंदे का, तो ज़ाहिर बात है ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरी की पूरी फिर इस बंदे को मिल जाएगी और वो इसको बेच के अपने पैसे वसूल कर सकता है, ठीक है। और वो ये भी कहते हैं कि जो मॉर्गेज की ये जो डीड बनाई जाती है टाइटल वाली, इसके अंदर सारे टर्म एंड कंडीशन मॉर्गेज वाले ही डाले जाते हैं। जो कि नॉर्मल मॉर्गेज है वही सेम टू सेम ही बातें उसमें टाइटल डीड में भी वही बातें लिखी जाती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग अब देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में है फीचर्स ऑफ टाइटल ऑफ डीड। फीचर्स मीन्स क्या खूबियाँ होती हैं टाइटल ऑफ डीड की, क्या क्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट क्वालिटी है लीगल टाइटल इज ट्रांसफर। द बोरोवर गिव्स द लेंडर द लीगल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी until द लोन इज फाइनली रिपेड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बोरोवर है वो लेंडर को लीगल ओनरशिप का टाइटल तो दे देता है तब तक के लिए जब तक कि पैसे उसके दे नहीं देता वापस। अगर बोरोवर ने पैसे टाइम पे नहीं लुटाए तो ज़ाहिर बात है लेंडर जो है कभी भी बोरोवर की प्रॉपर्टी को बेच देगा। लेकिन ऑब्वियसली इनके बीच आपस में टाइम डिसाइड हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो टाइटल ऑफ डीड बना देते हैं, यानी कि टाइटल ऑफ मॉर्गेज डीड बना देते हैं जिसमें डेट लिख दी जाती है कि भाई फलां डेट को मेरे पैसे लुटा दो। वो अगर पैसे नहीं लुटाता उस डेट को तो ज़ाहिर ही बात है लेंडर फिर इसकी प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे वसूल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बोरोवर कैन यूज़ द प्रॉपर्टी। द बोरोवर कैन कंटिन्यू लिविंग इन द यूजिंग द प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी को लेंडर के हवाले किया गया है ना, उसको कहा है कि भाई तुम्हारे पास इसका टाइटल है, बेशक इसके पास टाइटल हो तब भी बोरोवर इसी के दिए गए टाइटल के अंदर भी रह सकते हैं। यानी कि जो बोरोवर है बेशक इसको टाइटल दे रहा है घर का, यानी कि इसको मालिक बना रहा है घर का, पोजेशन तो नहीं दे रहा ना, सिर्फ मालिक बना रहा है, यानी कि उसको टाइटल मिल गया कि भाई ये भी एक तरह का हिस्सेदार है, लेकिन पोजेशन तो नहीं दी हुई। लेकिन जो बोरोवर है वो इसको टाइटल देने के बाद भी उस घर में रह सकता है जिस घर का टाइटल इसको मिल चुका है, ठीक है। और लेंडर तब ही उस घर को बेचेगा जब बोरोवर ने टाइम पे पैसे ना दिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ लिखी है। लोन सिक्योरिटी। द लेंडर होल्ड्स अ टाइटल एज सिक्योरिटी फॉर द लोन। तो लेंडर जो है ना, इस क्यों लेंडर को जो है टाइटल दिया जाता है, तो बेसिकली बोरोवर करता क्या है ना कि जब पैसे लेता है ना लेंडर से, तो लेंडर कहता है कि भाई तुमने तो मुझे पैसे दे दिए हैं, तुम्हें तो मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो बोरोवर उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पैसों से एक घर लूँगा या प्रॉपर्टी लूँगा, और उस जो प्रॉपर्टी होगी उसका टाइटल तुम्हारे पास ही रहेगा जब तक कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा नहीं देता। तो लेंडर कहता है ठीक है। तो ये इसी वजह से लेंडर को टाइटल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है कि लोन सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। तो बेसिकली सिक्योरिटी का मतलब यही होता है कि जब भी आप कोई चीज़ किसी को देते हो, चाहे वो पैसा है या कोई भी कीमती चीज़ देते हो, तो आप उस बंदे से भी कोई चीज़ कीमती लेते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। तो इसका मतलब है कि जो लेंडर है ना वो सिक्योरिटी के लिए उसने उस बंदे का, बोरोवर का घर लिया हुआ है या प्रॉपर्टी ली हुई है, अपने पास रखी हुई है और उसका टाइटल अपने पास रखा हुआ है, ठीक है।
राइट टू सेल और ऑन डिफॉल्ट इफ द borrower डज नॉट रिपे द लोन द लेंडर कैन सेल द प्रॉपर्टी रिकवर द लोन अमाउंट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर borrower ने टाइम पे पैसे वापस नहीं किए तो लेंडर जो है उसी की प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे वसूल कर लेगा। नेक्स्ट सेटिंग आती है इज़ अ टाइटल मॉर्गेज डीड कंपल्सरी टू रजिस्टर। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या टाइटल मॉर्गेज डीड को भी हम ज़रूरी है रजिस्टर कराना किसी अथॉरिटी से। यहाँ पे लिखा है येस अ टाइटल मॉर्गेज डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड बिकॉज ओनरशिप राइट्स आर ट्रांसफर टू द लैंडर। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स लीगल प्रूफ ऑफ द मॉर्गेज एंड प्रोटेक्ट्स बोथ पार्टीज फ्रॉम द डिस्प्यूट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ जी हमें टाइटल मॉर्गेज डीड को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं लेंडर को, ठीक है। यानी कि जो बॉर्वर है ना वो जब पैसे लेगा ना लेंडर से तो लेंडर को ज़ाहिर बात है वो अपना घर या प्रॉपर्टी का टाइटल देगा। टाइटल देने से क्या होता है कि इस बंदे के पास जब टाइटल जाएगा ना तो इस बंदे के पास ये अथॉरिटी भी हो सकती है कि वो इस बंदे की प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है। तो टाइटल एक बहुत पावरफुल अथॉरिटी होती है, एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है जो ये बंदा इसको देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताई जा रहा है कि जब भी आप कोई मॉर्गेज डीड टाइटल से रिलेटेड बनाते हो तो उसको लाजमी आप किसी पावरफुल अथॉरिटी से रजिस्टर कराओ। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये होता है कि जिस डॉक्यूमेंट पे आपने अपना टाइटल मॉर्गेज डीड बनाई है और सारी चीज़ें लिखी हैं उस डॉक्यूमेंट को जब किसी अथॉरिटी के पास लेके जाओगे ना तो वो इस पर स्टैंप लगाएगा और अपना साइन करेगा, ठीक है। तो जब स्टैंप और साइन कर देता है तो इट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाता है। तो अगर उस पर स्टैंप और रजिस्ट्रेशन और अपना साइन वगैरह नहीं लगा हुआ तो वो रजिस्टर्ड नहीं होता। कल को अगर आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेकर जाओगे और उसमें साइन नहीं हुआ होगा, स्टैंप नहीं लगा होगा, किसी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर रजिस्टर नहीं किया होगा तो कोर्ट कहेगी कि भाई आपका डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड नहीं है, हम आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे। तो सारी बात है जो डॉक्यूमेंट होगा ना मॉर्गेज डीड का ये एक लीगल एविडेंस होता है, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये लीगल एविडेंस नहीं बन पाएगा। तो यही बातें यहाँ लिखी हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर ये डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर्ड नहीं किया और दोनों पार्टीज़ में से कोई एक अगर लड़ने पे आ जाता है, कोई डिस्प्यूट राइज करता है कि भाई इसने मेरे पैसे तो लौटाए नहीं है, कोई भी बंदा इनमें से लड़ता है, ठीक है। तो अगर ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा ना तो फिर कोर्ट को दिख जाएगा हाँ भाई गलत कौन है यहाँ पे, ठीक है। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो कोर्ट भी आपको हेल्प नहीं करेगी, तो रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज इंपॉर्टेंट डिटेल इन द टाइटल मॉर्गेज डीड। अ टाइटल मॉर्गेज डीड इंक्लूड्स नंबर 1 नेम ऑफ द बोरोवर एंड लेंडर, नंबर 2 लोन अमाउंट एंड द इंटरेस्ट रेट, नंबर 3 डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग मॉर्गेज। तो बेसिकली यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई है कि भाई जो मॉर्गेज डीड है उस ये कागज़ मैंने बनाया मॉर्गेज डीड में क्या क्या ऐड होता है। इस मॉर्गेज डीड पे ऑब्वियसली नेम ऐड होता है, किन किन लोगों का नेम ऐड होता है, बोरोवर और लेंडर का, यानी कि पैसे लेने वाले का ऐड होता है और पैसे देने वाले का ऐड होता है। उसके साथ साथ लोन की अमाउंट ऐड होती है और इंटरेस्ट भी ऐड होता है। ऑब्वियसली जब आप लोन लेते हो ना उसमें मिसाल के तौर पे इस बंदे ने अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया है ना तो जब ये लुटाएगा ना लेंडर को पैसे वापस तो डबल करके लुटाएगा क्योंकि इस पर इंटरेस्ट लगी है, सूद भी लगी हुई है इस लोन पे, ठीक हो गया। डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग मॉर्गेज और उस प्रॉपर्टी का नेम भी ऐड किया जाएगा जिसको बोरोवर जो है इस बंदे को देगा एज अ टाइटल, ठीक है। उसकी सारी डिटेल उसकी सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। टर्म्स ऑफ द पेमेंट लिखी जाएगी कि भाई किस डेट को पेमेंट वापस की जाएगी और किस तरह से वापस की जाएगी, ठीक है। किस तरह से वापस करने का मतलब ये है कि बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू वापस होगी पेमेंट या किस तरह से चेक के थ्रू होगी, ठीक है। वो चीज़ें भी लिखी जाएंगी यहाँ पे, या कितने वक्त में वापस की जाएगी, 5 सालों में, 10 सालों में, वो सारी भी बातें यहाँ लिखी जाएंगी। लैंडर्स राइट इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट भी लिखा जा रहा है, यानी कि लैंडर्स के राइट भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं इसमें कि भाई अगर कल को बोरोवर इसके पैसे नहीं लौटाता और प्रॉपर्टी भी अपने पास रखता है तो इट मीन्स कि लैंडर के राइट यहाँ पे लिखे जाएंगे कि कल को अगर बोरोवर पैसे नहीं लौटाता तो लैंडर क्या करेगा, बोरोवर की ही प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे वापस ले आएगा। तो ये बातें भी यहाँ पे लिखी जाएंगी, जो ऊपर हमने पढ़ी थी वो सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। एंड पे दोनों का सिग्नेचर होगा, यानी कि जो बोरोवर हैं और लैंडर हैं इनके सिग्नेचर होगा और साथ में इनका एक एक विटनेस भी साइन करेगा उस टाइटल डीड के अंदर भी, ठीक है। तो ये बातें यहाँ लिखी जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ टाइटल मॉर्गेज डीड। इसका क्या एडवांटेज हमें मिलेगा, क्या डिसवांटेज। तो पहले हम एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। पहला हेडिंग इज प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फॉर द लैंडर। तो बेसिकली टाइटल देने से क्या होता है कि लैंडर को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मिल जाती है, यानी कि लैंडर को एक बहुत पावरफुल चीज़ मिल जाती है कि कल को अगर बोरोवर इसके पैसे नहीं लौटाता तो वो उसके घर को भी बेच के अपने पैसे वसूल कर सकता है। लैंडर हैज़ ए लीगल टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये जो टाइटल है ना एक लीगल टाइटल होता है, तो कल को इसको कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हें टाइटल जो है मिला है तुम इससे हट जाओ या तुम्हारे पास टाइटल नहीं था। यानी कि ये जो मॉर्गेज टाइटल है ना ये बहुत पावरफुल होता है, उसको इससे कोई भी इसको हटा नहीं सकता आराम से, ठीक है। दूसरी हेडिंग है बोरोवर कैन स्टिल यूज़ द प्रॉपर्टी। तो बेसिकली बेशक टाइटल किसी और को मिल जाए तब भी बोरोवर यानी कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी थी
वो उस प्रॉपर्टी को रख सकता है, यानी कि उसमें रह सकता है, ठीक है, तब तक के लिए जब तक कि उसके पैसे नहीं लौटा देता। अगर पैसे लौटा दिए तो ज़ाहिर बात है टाइटल वापस इस बंदे को मिल जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी थी। अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो इसी की प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी जिसको टाइटल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज लीगल प्रोटेक्शन। रजिस्ट्रेशन मेक्स दी एग्रीमेंट लीगल एनफोर्सेबल। यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई अगर ये जो डॉक्यूमेंट है ना, टाइटल ऑफ मॉर्गेज डीड का, अगर इसको रजिस्ट्रेशन करा दी गई ना किसी पावरफुल अथॉरिटी से, रजिस्ट्रेशन क्या होती है, बेसिकली लीगल अपना मॉर्गेज डीड लिखी गई है यहाँ पे टाइटल वाली, जिसमें वो सारी मालूमात लिखी गई, यानी कि जितनी भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं मॉर्गेज डीड में डाली गई, ठीक है। अब मॉर्गेज डीड में डाल दी गई, साइंस वगैरह भी हो गए। अब रजिस्ट्रेशन इसकी इस तरह से होगी कि ना एक अथॉरिटी में जाएंगे, वहाँ पर जाके क्या होगा कि एक स्टैंप लगेगा और पे साइन होगा उस अथॉरिटी का, ठीक है। तो वो जो स्टैंप और जो साइन लगा है ना, उसी से पता चलता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्टर हो गया है। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जब होता है ना, तो कल को आप इसको कोर्ट में लेके जाके एक एविडेंस के तौर पे यूज़ भी कर सकते हो। अगर इस पर साइन और स्टैंप नहीं लगा तो कोर्ट कहेगा भाई ये तो जाली डॉक्यूमेंट है, जाली भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टैंप लगने का एक प्रूफ होता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें रजिस्टर कराना पड़ता है जब भी हम कोई ऐसे मामला के चीज़ें कर रहे हो। नेक्स्ट हेडिंग इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज हमें क्या मिलता है टाइटल करने का, रिस्क ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी। द बॉरोवर फेल्स टू पे द लैंडर कैन सेल द प्रॉपर्टी। यहाँ पे होता है कि भाई जब आप टाइटल दे देते हो ना मॉर्गेज का दूसरे बंदे को, उससे क्या होता है कि भाई वो जो बंदा है जिसको आपने टाइटल दिया है, कल को उसके अगर आप पैसे ना दे पाओ तो ज़ाहिर बात है वो आपकी प्रॉपर्टी सेल करके भी अपने पैसे वसूल कर सकता है। ये भी एक हमें डेंजर मिलता है। रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, दिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट। यहाँ पे कहते हैं कि भाई जब आप अपने मॉर्गेज टाइटल डीड को जब रजिस्टर कराओगे ना अथॉरिटी में जाके, तो वो बड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है और भी लोग आए होंगे बहुत सारे, तो आपकी डेट पे डेट देंगे आपको कि भाई इस डेट पे आओ, फिर उस डेट पे आओ, तो बड़े मुश्किल से आपकी जो है ये डीड अपना रजिस्टर होती है। लिमिटेड कंट्रोल फॉर द बॉरोवर। द बॉरोवर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फ्रीली। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बॉरोवर है ना, वो इसी प्रॉपर्टी को बेच अब नहीं सकेगा जब तक कि उसका टाइटल इसने लैंडर को दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि अब वो इस प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता जब तक कि वो इसके पैसे वापस नहीं कर देता लैंडर को, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लिखी गई है, तो ये रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है। अब एंड पे कंक्लूजन आ जाता है। टाइटल मॉर्गेज इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज लीगल। यहाँ पे वो सेम बात है जो आपने ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखी है, वो सेम बात है यहाँ लिखी है कि भाई जो टाइटल मॉर्गेज डीड है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिससे क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि उसकी जो टाइटल ऑफ राइट्स है ना प्रॉपर्टी के, वो ट्रांसफ़र किसी और बंदे को हो जाते हैं एक सिक्योरिटी की शक्ल में, ठीक है। तो बॉरोवर कैन स्टिल यूज़ द प्रॉपर्टी बट इफ़ ही फेल्स टू रिपे द लोन द लैंडर कैन सेल द प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेशक टाइटल मिल जाए तो बॉरोवर जो है अपनी प्रॉपर्टी को फिर भी यूज़ कर सकता है तब तक के लिए जब तक कि उसके पैसे लौटा नहीं देता। अगर पैसे नहीं लौटा पाया तो उसकी प्रॉपर्टी सेल कर देगा लैंडर। दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन फॉर बोथ पार्टीज रिक्वायरिंग द रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मॉर्गेज डीड जब टाइटल मॉर्गेज डीड जब लोग बनाते हैं ना और अगर रजिस्टर करा दें तो ये बहुत ज़्यादा दोनों पार्टीज़ को प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि होगा क्या ना कि अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई एक भी अगर मुखर जाता है और कहता है कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, या दूसरा कहता है कि मैं घर जो है तो मैं नहीं दूंगा, या कुछ भी इस तरह की उल्टी सीधी बात है दोनों में से कोई एक करता है, तो वो अपना साइन किया हुआ मॉर्गेज टाइटल डीड दिखाएंगे कि भाई तुमने तो साइन किया था, तुमने तो ये चीज़ें कही थी, तो इससे दोनों की लड़ाई होने से भी बचत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये डीड हमारे काम आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।